सो गाइज हम लोग अब पहुंच चुके हैं न्यू हॉसन स्टेशन, राइट? न्यू हॉसन। या और हम लोग साथ कुछ ना कुछ चलता जा अभी रहा है, लगा ही हुआ है। हमारा सामान हमने आपको याद बताया था कि लॉकर रूम में रखा है। हाँ जी, जो 2:32 तक वहाँ पे वैलिड है, जितना हमने पेमेंट किया है। 6 आवर्स का था 6 हमारा। आवर्स का था। तो हमारी ट्रेन थी 101 पे न्यू हॉसन राइन फॉल से, बट वो मिस हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अब हमको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। उसके 3 स्टॉपेज है, 3 चेंजेस हैं, और हम पहुँचेंगे 2:12 पे, और हमें फिर भागना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स होंगे अपना सामान clock room। लेने के लिए। नहीं तो वी हैव टू पे 40 एक्स्ट्रा फ्रैंक्स, मतलब 4000 रुपीज़। सो थैंकफुली हम ट्रेन आ गई है अब। S24 बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने की इसमें ज़रूरत होती है। 1 मिनट से चीज़ें छूट जाती हैं। लेट्स गो फटाफट से। सो गाइज हमने ट्रेन ये वाली पकड़ ली है। अब नेक्स्ट स्टेशन हमारा होगा विंटर थर्ड स्टेशन, जो कि हमें पहुंचाएगा 1:45 पे। वो भी अभी इसमें दिखा रहा है कि 1:42 था, अभी 1:45 दिखा रहा है। 3 मिनट्स हमारे यहाँ पे भी चले गए। और फिर वहाँ से हमें 10 मिनट के बाद में ज़्यूरिक HB है, राइट? ज़्यूरिक HB इज द मेन हब स्टेशन। हाँ, मेन हब स्टेशन, जहाँ पे क्लॉक रूम है, जहाँ हमारा सामान रखा हुआ है। सो 3 मिनट यहाँ पे फिर से चले गए हैं। तो But I'm telling you guys, Swiss Railway is the best. Above all. The trains are so relaxing. Once you sit in the train and you feel like you are at home. Nobody is there to disturb you. So quiet, so calm, peaceful. But mummy, wow. it's the rainfalls. No, this is going down. Yeah, this is the rainfall. No stone. This is the rainfalls and the water was going the tunnel. हाँ, see, we were over here now. हाँ, हम जस्ट यहीं पे ही थे अभी। हमने यही तो स्टेशन पे आए थे रोम, बट देखो यहाँ पे रुकी नहीं है। हाँ, यहाँ स्टॉपेज नहीं होगा एक्चुअली। बाय बाय राइनफॉल्स, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कितनी कलरफुल बोट्स यहाँ से दिख रही हैं, ब्लू, रेड, पिंक। विल कम बैक सून। क्या देखा? यस, क्लॉक रूम लॉकर। सो फाइनली गाइज वी मेड इट। अभी 2:17 हो रहा है और हमारे पास 2:32 तक का टाइम है, राइट प्रशांत? यस, सो फाइनली वी मेड इट भाग भाग के, और अब हो गया। हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे। हाँ। ये था हम लोगों को जब हमने अपने सबमिट किए थे यहाँ पे लगेज। अब ये QR कोड हमें स्कैन करना है, तो हमारा लॉकर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। हो गया, खुल गया फाइनली। पहले सब खोल लेते हैं मशरूम फटाफट ना, टाइम। ओके, सो वो टर्मिनल 2 था, ये टर्मिनल 1 है, इसीलिए वहाँ पर हो नहीं रहा था। अभी भी हो नहीं रहा है। हो गया स्कैन करो, और दोनों का लॉकर नहीं खोला, तो मुझे लगा अब क्या। बट एक्चुअली टर्मिनल भी अलग अलग है। सो ये दूसरा वाला भी खुल गया। जो होते जा रहे हैं मैं रख लेती हूँ। हो गया, अरे लगेज आ गया। फाइनली मेड इट। And hence So we what's- saved rupees 4000 time पे आके. और व्हाट्स नेक्स्ट? So be on time always. What next? We'll go to Dellenville, which is in Lucerne. तो वहाँ पे हमारा होम स्टे। अब वहीं चलेंगे, आगे की जर्नी आपको रास्ते से कराएंगे वहीं पे। Let's go. देखिए कैसे चलना पड़ता है यहाँ पे सामान लेके। यहाँ चलना बहुत है। बहुत चलने चलना। से डरते हो या नहीं है? हाँ, आने के कम से कम 6 महीने पहले से डेली योगा करा करें। योगा और रनिंग दोनों। ये देखिए, दिस इज द ट्रेन स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत है, इट्स सो वास्ट। और वो भी ये 3
उसमें डिवाइडेड है फ्लोर्स पे। सो अभी बताया था कि हम लोग ज्यूरिक मेन स्टेशन पे, ज्यूरिक HB स्टेशन कहते हैं इसको, और थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन इन यूरोप एंड द लार्जेस्ट इन स्विट्ज़रलैंड, एंड इट्स द सेकंड बिजिएस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इन यूरोप। एंड दिस स्टेशन वाज ओपनड इन 1847। कैन यू बिलीव इट गाइज? जब हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी 1857 में, उसके भी 10 साल पहले ये स्टेशन ओपन हुआ था। और यहाँ पे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1923 में, 100 years बैक। सो सी हाउ अहेड दीज पीपल आर फ्रॉम अस। बट आई एम फुली होपफुल कि हम भी बहुत जल्दी यहाँ पहुँचेंगे, और हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत जल्दी हो रहा है ट्रेन का। और बस ये है, हम लोगों को करना ही है। मैं सबसे यही अपील करता हूँ अपने हर ब्लॉग में, प्लीज़ गंदगी मत फैलाइए, सब कुछ गवर्नमेंट पे मत छोड़िए, अपने आप भी करिए, अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाइए, अपने सिटी को, अपने शहर को, अपने देश को साफ़ रखिए। कहीं पे भी आपको कुछ गंदगी हो तो आप उसको डस्टबिन में डालिए, दूसरों को भी इंस्पायर करिए कि हम क्यों नहीं बन सकते स्विट्ज़रलैंड जैसे। बिल्कुल बन सकते हैं। हमारे यहाँ भी इतने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ इतनी चीज़ें घूमने के लिए, कोई कमी नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम लोगों का बिहेवियर, जो फॉरेनर्स आते हैं उनके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं आप सब लोग जानते हैं। जो भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको लूट लें, उनसे पैसे ले लें किसी भी तरीके से। यहाँ पे इतने फ्रेंडली हैं सब लोग, कोई पैसा, कोई ट्रिप नहीं लेते हम लोगों से, और हर चीज़ का आंसर करते हैं, इतने प्यार से करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इनसे सीखनी चाहिए, और हम भी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं हैं, हम भी स्विट्ज़रलैंड जैसे ही बन जाएंगे बहुत जल्दी। एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल वेरी वेरी नाइस, दे आर वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट पीपल, इतना हेल्पफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलिए हम लोग भी अपने इंडिया को इतना ही अच्छा बनाएंगे बहुत जल्दी। और आपको कुछ दिखाता हूँ स्टेशन के बारे में, स्टेशन कैसा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि प्लेटफॉर्म पे ही खाने के स्टॉल्स होते हैं और चाय का स्टॉल्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, और जो खाने के स्टॉल्स हैं वो जस्ट लाइक एयरपोर्ट है, नीचे उनका एक अलग हॉल बना हुआ है बहुत बड़ा सा, तो वहाँ पे सब कुछ खा पी जा सकता है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको प्लेटफॉर्म्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वो सामने आप लोग देख रहे होंगे, वो सब प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16, 17, 15, ये सारे प्लेटफॉर्म है। देखिए प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी हो, प्लेटफॉर्म पे कोई भी ईटेबल्स का स्टॉल नहीं है, इसलिए सब बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन है। ये सब प्लेटफॉर्म पे देखिए ट्रेन्स खड़ी हुई हैं। हेल्प डेस्क है रेलवे का, वो जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज़ द हेल्प डेस्क। यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये इनकी ओल्ड बिल्डिंग है जो सबसे पहले बनी थी 1847 में, तो वो आज भी कितनी अच्छी है। देखिए देखिए, इट्स सो ह्यूज। और ये 1847 का कंस्ट्रक्शन है सारा। ये पहली बिल्डिंग थी इस स्टेशन की जो बनी थी जब 1847 में ये स्टेशन शुरू हुआ था। स्टेयर्स बने हुए हैं जहाँ से आप नीचे जाइए सेंट्रल कॉन्कोर्स में। इवन एयरपोर्ट से भी, किसी इंडिया के छोटे एयरपोर्ट से भी काफ़ी बड़ा लग रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सुपरमार्केट्स हैं नीचे, स्टोर्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। अभी गए हम, और यहाँ उतरते ही है। I'll zoom and show you. Can you see the snow-covered mountains over there? एक बार को लगा कि जैसे सीनरी है, but it's not, it's real. And this is the other side. ये सामने जहाँ पे हमें जाना है। So let's go. और ये सीधे यहाँ से रास्ता बाहर को जाता है, the main streets. Oh wow. Welcome to Lucerne. Look at the gate. Beautiful. ऐसा लग रहा है कि बगल में रखा हुआ है माउंटेन। पूरा स्नो लेडन है, बहुत खूबसूरत।
जो यूरोप का अपना आर्किटेक्चर है। ब्यूटीफुल। इतनी खूबसूरती है कि कैमरे में तो कैप्चर कर ही नहीं सकते। इतनी खूबसूरती है सच में। अगर सब कुछ कैमरे में ही कैद हो जाए ना तो फिर लोग यहाँ घूमने ही क्यों आएंगे। इसलिए वाकई में इतनी ये नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ की है ना। हेलो एवरीवन। आज स्विट्ज़रलैंड में हमारा फर्स्ट डे है हाँ और अभी हम पहुंच चुके हैं। हमारा जो होम स्टे, जो हमारा अपार्टमेंट जो हमने लिया है वहाँ पे, विच इज़ सिचुएटेड इन अ विलेज, एक गांव है जिसको कहते हैं डैलेनविल, विच इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ल्यूजन, विच इज़ अ वेरी बिग सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो हम लोग वहाँ आ गए हैं। एंड होम स्टे का नाम है सनब्लिंक। सनब्लिंक या ओके। एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड कोजी टाइप ऑफ अपार्टमेंट। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। और ये बहुत इजी है यहाँ पे आना। हम लोग ल्यूसन आए ज्यूरिख से। इट वाज अ 41 मिनट ट्रेन राइड। फिर ज्यूरिख से हमने चेंज किया डैलेनविल के लिए, जो 20 मिनट की राइड थी। और ट्रेन स्टेशन से जस्ट हार्डली 7 to 8 मिनट्स की वॉक एंड वी रीच्ड ओवर हियर। लेट्स गो। ओके। तो अब हम लोग आपको दिखाते हैं कि कैसा है हमारा अपार्टमेंट। आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप भी यहाँ आना चाहेंगे क्या? सो दिस इज द मेन एंट्रेंस। ये मेन एंट्रेंस है। So these are the stairs up for our, because our apartment is at first floor. अभी हमारा लगेज नीचे रखा हुआ है और यहाँ पे जब भी आइए तो सामान बहुत लाइट लाइए, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट्स नहीं होती जनरली। यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स। तो सारा लेके भी हम लोग जाएंगे बोझा उठा के। अभी देखिए उन्होंने अम्ब्रेलाज दे रखे हैं, रेनी सीजन कभी भी हो जाता है, तो अगर कभी बारिश हो रही हो तो हम लोग ये अम्ब्रेलाज यूज़ कर सकते हैं। सच नाइस पीपल। हमारा जो अपार्टमेंट है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही। It's there. Welcome to our homestay. दिस इज़ द एंट्रेंस। यहाँ पे इन्होंने एक अपना टॉवल या वो ओवरकोट हैंग करने के लिए दिया हुआ है ओवरकोट के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूम से। ओके, सो दिस इज द मेन रूम। ये मेन रूम है। दिस इज द बेड एंड ये एक bunk bed दिया हुआ है। बेड दिया हुआ है। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है एंड दिस इज एंड सीट्स एम्प्टी और इसमें डॉलर्स या यूरोस भरे हुए हैं। स्लाइट सिटिंग एरिया। बट वेरी ब्यूटीफुल। Very beautiful. Open the curtain. I think. Okay, it's one. Oh, wow. Come. एंड ये देखिए कितना प्यारी बालकनी है और कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। एंड द किड्स आर प्लेइंग ओवर देयर। हेलो, हाउ आर यू? Hi. Wow. Just look at the view and the mountains.
आंखें खोली और सामने इतने बढ़िया, इतने खूबसूरत आपके सामने माउंटेन्स हैं और इतने बढ़िया कॉटेजेस बने हुए हैं, क्या कहें। लेट्स गो इन। दिस इज द बेडरूम और ये बाहर थोड़ा सा बालकनी थी। अब चलते हैं किचन की तरफ, और एल्स आई विल शो यू द ड्राइंग रूम। ओके, सो इसके जस्ट एडजेसेंट ही सिटिंग रूम है, एंड हियर इज अ लिटिल बेबी आना। ओके, सो दिस इज सोफा कम बेड, बेड, जैसा हमारे घर में है आराम से। और ये छोटा सा सिटिंग डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, टेलीविजन दिया हुआ है, और दिस इज दी वार्डरोब। एंड द व्यू अगेन इज जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। These are the wardrobes. These are the wardrobes. इसमें बहुत सारी अच्छी खासी स्पेस है। These are some books. Even the hangers are here. Books हैं, कुछ कुछ board games books हैं, हैं बच्चों के लिए। that we don't get bored. Here again, dining table mats, some bowls, kettle, some essentials, scissors, torch, everything is given. See? एंड इवन अगर आपके साथ आप डॉग के साथ में ट्रैवल कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है बहुत ही पेट फ्रेंडली कंट्री है ये, मतलब सब लोग बाहर अगर उनके पास डॉग है तो अपने डॉग को साथ ही लेके जाते हैं। तो देखिए डॉग बोल, डॉग ब्लैंकेट, डॉग शीट, एवरीथिंग इज गिवन। सो या आई थिंक वी हैव कवर्ड हियर, लेट्स गो टू द किचन नाउ। ओके, सो हियर इज द किचन, और बहुत ही कोजी सा किचन है ये। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये डिश वॉशर। दिस इज द डिश वॉशर विच इज़ गिवन हियर। आराम से आप बर्तन धुल सकते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने डिश वॉशर के लिए पूरा जो उसका वॉशिंग जेल है, ब्रश है, एवरीथिंग इज गिवन, वाइपिंग क्लॉथ इज गिवन, सिंक इज हियर, ये स्टोव है, दिस इज दी अवन, अवन दिया हुआ है, केटल इज हियर, यूटेंसिल्स सारे जो सारे यूटेंसिल्स, कप्स, ग्लासेस, क्रॉकरी, सब कुछ दिया हुआ। वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। इवन ये बोट बोल्स, इवन वाइपिंग क्लॉथ दिया हुआ है, एंड इलेक्ट्रिक केटल इज हियर। ये रेफ्रिजरेटर है, नीचे फ्रीजर दिया हुआ है, ये फ्रीजिंग एरिया है। दिस इज द चिमनी, चिमनी इज हियर, एंड ओवर हियर अगेन थर्मस फ्लास्क है, कुछ बास्केट्स हैं। सो इट्स, and this is the coffee table. We have the mixer jar, we have the coffee machine here, even coffee के लिए ये capsules वगैरह हैं, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। This is again the microwave. In fact यहाँ toaster है, mats हैं, चॉपिंग ट्रे है, बास्केट है, एंड यहाँ पे एक इन्होंने फाइल भी मेंटेन करी है जहाँ पर ये सभी यूटेंसिल्स के यहाँ पे लीफलेट्स हैं कि इन केस यू वांट टू नो, यूजर मैनुअल्स हैं कि कैसे यूज़ करना है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ओवर हियर यहाँ पे अगेन कुछ ट्रेज, बोल्स, इनफैक्ट सिट्रस मिक्सर जूसर, मेजरिंग जार्स। आई थिंक ज़रूरत से इससे ज़्यादा सामान नहीं हो सकता। पूरा कटलरी यहाँ पे दिया हुआ है। किचन में खाना बनाते बनाते देखिए बाहर के अद्भुत नज़ारे और बनाइए लाजवाब खाना। So let's come. Now this is the bathroom, and come. Even bathroom में we have the bathtub here, shower है, curtain है, and everything is neat and clean. यहाँ पे उन्होंने टॉवल्स भी प्रोवाइड करी है, हैंड टॉवल्स भी प्रोवाइड करी है, वाइपिंग टॉवल्स भी प्रोवाइड करी है। इनफैक्ट यहाँ पर एक स्लिप भी लगाया हुआ है, लाइट टर्न्स ऑफ और नॉट। सो इट्स सो सेंसिबल थिंग आई मस्ट से। माउथ वॉश ग्लासेस भी दिए हुए हैं। देयर इज़ अ ह्यूमिडिफायर हेयर जो सारे मॉइस्चर को खींच लेता है, ये ह्यूमिडिफायर भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक wardrobe और दी हुई है, we can keep our coats and everything here. That's locked, I think. So I think this wardrobe.
cleaning utensils, your vacuum and all these things. हाँ. Such a lovely place. इन्होंने सब उसको conceal करके रखा. ओके सो यहाँ पे पूरा ब्रूमिंग के सारे अप्लायंसेस दिए हुए हैं. वी हैव द वैक्यूम क्लीनर एंड वाइपिंग शीट्स, क्लॉथ्स, वहाँ पे बैग्स. स्क्रू ड्राइवर्स एंड ऑल Screwdrivers, दीज थिंग्स, tools हैमर, वगैरह. टूल किट है पूरी. तो एवरीथिंग जो एक ज़रूरत पड़ सकती है हम लोगों को, सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड करा है. अल्टीमेट एक्सपीरियंस, वेरी And- ब्यूटीफुल कॉटेज. इस बोर्ड पे उन्होंने हमें दोनों कीज प्रोवाइड करी थी. 2 कीज दे हैव गिवन. उनका फ़ोन नंबर, मैसेज नंबर, एवरीथिंग इज़ हियर एंड सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं. एंड उन्होंने एक हमें कुछ वो भी दिया हुआ है कि अगर आप स्विस पास ट्रैवल आपके पास नहीं है, इन दैट केस माउंट एटलस वगैरह या कहीं भी जाना है तो कुछ डिस्काउंट, कुछ कूपन्स हैं जो रिलेटेड है कुछ कंपनी से. सो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे अवेल कर सकते हैं. तो in short, you have everything at one place. So this was a tour of our homestay here at Zurich. No, at Dallenville. Dallenville. अभी टाइम लगेगा याद करने में. और अब हमारी कुकिंग सेशंस शुरू होने वाले हैं क्योंकि लगी है जोरों की भूख. तो हम कुछ सबसे पहले सूप बनाएंगे. सूप के बाद फिर हम रेडी टू ईट बहुत सारे पैकेट्स लाए, फिर हम खाना कुक करेंगे और फिर उसे रिलिश करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे. सो दैट आपको आइडिया हो, क्योंकि खाना यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड एवरीथिंग इज सो कॉस्टली. एंड दूसरा, हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल भी नहीं है. सो इट्स गुड इफ़ यू ब्रिंग थिंग्स अपने घर से और आप यहाँ पे कुक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं. तो आपके पास रात में करीब 4-5 घंटे एम्पल टाइम रहता है, तो आप थोड़ा बहुत कुक करके स्पेंड कर सकते हैं. वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ में और फैमिली के साथ में. और अपना खाना रिलिश करिए और एंजॉय करिए अपने स्टे को. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, ये देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमने कुक करी है वो सूप, जिसमें बच्चों ने बहुत हेल्प करी है. टोमेटो सूप एंड मंचाओ विद द सूप स्टिक्स. सो अपना सूप और उसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी. आनंद फोटोग्राफ्स के पीछे बहुत देर से वेट कर रही थी. और ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये सोफ़ा कम बेड जो है उसे पूरा ओपन कर लिया, रिलैक्स हो गए, आराम से सूप लेंगे. सो कुछ यहाँ का एटमॉस्फेयर इस तरीके का है. सब मज़े से खा पी रहे हैं. सभी को, और ये देखिए बन रहा है हम लोगों का डिनर. और ये हम लोग रेडी टू कुक. शाही पनीर है शायद ये है पनीर मखनी. ये हम लोग वहीं से लेके आए थे, लखनऊ से, लुलु मॉल से लिया था. और ये 10 कैन हम देसी घी का ले आए थे, क्योंकि बच्चों को आदत है और हम लोग को भी, हम घी के साथ ही रोटी खाते हैं. और ये पापा मम्मी के हाथ का बना हुआ मिर्च का अचार, जो हर खाने का स्वाद बढ़ा देता है. और ये टॉर्टिलास हमने यहीं से ले लिए थे, बस हम इसको इसमें सिर्फ हम गरम कर रहे हैं. एंड दिस गोज इन जस्ट लाइक इंडियन रोटी. जनरस अमाउंट ऑफ. मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जैसे कहीं पे भी जाए ना, तो होटल की बजाय अपार्टमेंट बुक करें और अपने हिसाब से खाएं, तो बहुत अच्छा लगता है. सो दिस इज आवर डिनर. पनीर की सब्जी, रोटी और मिर्च का अचार. और कोई ये नहीं कह सकता कि खाना सिर्फ हीरो ने बनाया है. नेहा ने, मैं भी बना रहा हूँ, मेरा भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. रोटी कितनी गोल बनाई मैंने, आप देखो आप लोग. हाँ, और बिल्कुल फूल भी नहीं गोल बना के आपने तो मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ भिजवाई है ना. फूल कितनी रही है, फूल भी है. बहुत मजा आ रहा है इस ट्रिप में. इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मेरा हर चीज़ में साथ निभाते हैं. और मुझे लगता है कि एक साथ कुक करने में, एक साथ सारे काम करने में जो मज़ा है ना, टाइम का तो पता चलता ही नहीं है, और साथ साथ जो बहुत मज़ा आता है वो बात अलग है. सो हम अपना खाना जो है एक साथ ही गर्म करके और फिर इकट्ठे खाना खाएंगे. अभी फ़िलहाल इन द मीनवाइल हम लोगों ने फिर एक बार चाय और बनाई एंड थोड़ा बाहर घूम कर आए थे, कुछ रील्स बनाई एंड देन फिर कल के लिए थोड़ा सा तैयारी करी. कल के कपड़े निकाल के रख लिए हैं कि क्या पहनना है, सो दैट सुबह हम यहाँ से जल्दी निकल सकें. और थोड़ा बहुत और एसेसरीज़ और
कुछ बच्चों के लिए मतलब स्नैकिंग का आइटम और हम लोग के लिए वो रख लेंगे बैग में रात में, दैट्स इट। पहले प्लान था कल हाँ। माउंट टिटलिस जाने का, बट अभी फोरकास्ट देखा तो वहाँ पे कल क्लाउडी है पूरा, तो इतनी दूर ऊपर जाएं और व्यू भी नहीं मिले तो फिर इट्स यूजलेस। राइट। तो कल हम लोग ल्यूसन को एक्सप्लोर करेंगे। इट्स अ वेरी एंशिएंट एंड बिग टाउन ऑफ स्विट्जरलैंड। और फिर बताते हैं आपको कि आगे क्या प्रोग्राम रहेगा, बट प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर प्रशांत एंड नेहा ब्लॉग्स। उसी समय स्ट्रेंथ मिलती है कि हम और अच्छा बनाएं, बहुत मोटिवेशन मिलता है और चीज़ें आप लोगों को शेयर करें आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ अपने लाइक्स और सब्सक्राइब देते रहिए, अपना प्यार हम लोगों को देते रहिए। थैंक यू। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। तो हम लोग भी अब जा रहे हैं खाना खाने और फिर सोएंगे। आप लोग भी अपनी नींद पूरी करिए। सो गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, टेक केयर।